नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वे मनुष्य जो अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए चमत्कार की तलाश करते हैं, वे भूल गए हैं कि यह चमत्कार उनके अपने जीवन में प्रतिदिन होता है। हम श्वास लेते हैं, हम पैदा होते हैं और उसी दिन से हमारे जीवन में मनुष्य होने की कथा शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारे आसपास और हमारे अंदर हर श्वास के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपना किरदार चुनकर अपनी भूमिका निभाएं और अपनी कहानी पूरी करें। इस दुनिया में शोर बहुत है, पर एक गीत भी गाया जा रहा है। इस श्वास के आने और जाने का गीत जीवन पर्यंत चल रहा है। इस दुनिया में बहुत सारी लय हैं और वे अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, पर एक लय ऐसी है जो आपके साथ बिल्कुल मेल खाती है। यह लय है जीवन पर्यंत। इस श्वास के आने और जाने की हर एक श्वास जो हमारे अंदर आती है और बाहर जाती है, यह एक आशीर्वाद है। जिस दिन आपने जन्म लिया, कमरे में हर कोई केवल एक ही चीज पर ध्यान दे रहा था। यह नहीं कि आप एक लड़का हैं या एक लड़की हैं। सिर्फ एक चीज पर ध्यान था, क्या आप श्वास ले रहे हैं? यदि आप श्वास नहीं ले रहे होते तो डॉक्टर आपके अंदर श्वास लाने की हर वह कोशिश करते जो वे कर सकते थे। एक नई माँ को यह सुनकर कि उसका बच्चा श्वास ले रहा है तो कितना अच्छा लगता है। अपने बच्चे के श्वास की लय कितनी अच्छी लगती है, जो बार बार कान में फुसफुसा कर कहती है, सब ठीक है। इस सफर के अंतिम पड़ाव पर जब आप वापस अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें कैसे पता लगता है कि आप नहीं रहे? वे देखते हैं कि आप श्वास ले रहे हैं कि नहीं, और उनके पास वह अद्भुत मशीन भी होती है जो उन्हें बताती है कि आप जीवित हैं या नहीं। तो क्या होता है जब मशीन यह कह देती है कि आप जीवित नहीं हैं, पर वे देख सकते हैं कि आप अभी भी श्वास ले रहे हैं? क्या डॉक्टर आपको थप्पड़ मारेगा या मशीन को? वह मशीन आपके पास यह कहने के लिए नहीं आएगी कि आप मर गए हैं। श्वास ही जीवन है। 16वीं शताब्दी के संत और कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, मनुष्य शरीर भवसागर से पार उतरने का एक साधन है। इसमें इन श्वास का आना जाना ही ईश्वर की कृपा है। अपनी कल्पना में मैं अपने आप को उस भवसागर में देखता हूं जिससे पार उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। लहरें हैं अच्छाई और बुराई की, सही और गलत की, हर उस चीज की जो हमारे लिए बदलाव लेकर आती है। ये लहरें हैं प्यार और नफरत की, आशा और निराशा की, पश्चाताप और चिंता की। हमें इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है, और इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वह पहले से ही हमारे अंदर है। आपको बस अपना पाल तैयार करने की जरूरत है और उस हवा का पता लगाने की जरूरत है जो आपके लिए बह रही है, जो आपको इस अशांत समुद्र से दूर और स्पष्टता के शांत सागर की ओर ले जाएगी। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है। यही वास्तविकता है, पर मूल रूप से हमारी असली सच्चाई हमारे अंदर है। उसको जानना ही बुद्धिमानी है। मैटिस फूल का एक कीड़ा है जो उसी फूल का आकार ले लेता है जिस पर वह बैठता है। एक दूसरा कीड़ा जो वहां से गुजरता है, वह उस फूल को देखता है, न कि उस खतरनाक मैटिस को। जब मैटिस हिलता है और अपनी असलियत दिखाता है, तब पहचान के उस क्षण में उसका शिकार समझ जाता है कि वो फूल नहीं है। पर जीवन सचमुच में क्या है, हम यह कब समझते हैं? अगर हम सच्चाई को देखते भी हैं, तो क्या हम भी माया की तरफ नहीं चले जाते हैं, उस कीड़े की तरह जो सिर्फ फूल को देखता है? हम अपने जीवन का कितना समय माया में विश्वास करने में लगा देते हैं, जबकि इस श्वास का आना और जाना एक आशीर्वाद है।
यह उस सच्चाई की ओर इशारा करता है जो प्रत्येक श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया में समाहित है। ऐसा लगता है कि लोगों ने सदियों से श्वास और अपने अंदर के नाते को महसूस किया है, जो हमारे शरीर के भौतिक तत्वों से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए यहूदी भाषा में रूह का अर्थ आत्मा, श्वास और हवा भी है, और यह बाइबल के पुराने अंश में भी कई बार आया है। इस तरह के और शब्द या इनसे मिलते जुलते शब्द आपको दूसरी भाषाओं और धार्मिक किताबों में भी मिल सकते हैं। एक विशेष उदाहरण देता हूं जहां शब्द का अर्थ बदलता रहता है, और ये भी कि कैसे हम किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में अंग्रेजी शब्द साइकी दो शब्दों को मिलाकर बना था, जीवन और श्वास, पर साइकी का एक और अर्थ सामने आया, आत्मा, भावना और स्वयं। वैसे हाल के दिनों में साइकी को नजदीकी रूप से मन के साथ जोड़ा गया है, जैसे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और कुछ लोग अब इसे श्वास के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह आज हम लोग काफी हद तक सोचने पर ही ध्यान देते हैं और श्वास को आसानी से भूल जाते हैं। हम मन की जटिलताओं को अपनाने में लग जाते हैं, जबकि श्वास की सरलता को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर बिना किसी निर्धारित समय के बिना कुछ सोचे आता रहता है। यह तब भी आता है जब हम अच्छे होते हैं या जब हम बुरे होते हैं। यह तब भी आता है जब हम इसके बारे में सोचते हैं या इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे और आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। कितना भी धन हो, हमारे श्वास लेने की क्षमता को नहीं खरीद सकता। तो सोचिए यह हमें कितना धनवान बनाता है। हमारे पास यह अनमोल धन है। श्वास एक उपहार है। हमें इसे अपनाना चाहिए, समझना चाहिए और संजोना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन का शोर, विशेषकर वे सारे विचार जो हमारे मन में चलते रहते हैं, हमें जीवन के लय की उस सुंदरता से दूर हटाते हैं जो आ रही है और जा रही है। जैसे पश्चाताप और चिंता हमारी स्पष्टता को धूमिल कर देते हैं। स्पष्टता क्या है? यह एक स्पष्ट सराहना है कि हम धन्य हैं कि हमें जीवन का उपहार मिला है। स्पष्टता के विपरीत है भ्रम, और भ्रम चिंता का एक सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए एक बार फिर भाषा के बारे में सोचते हैं। अंग्रेजी शब्द बरी का ऐतिहासिक आधार एक पुराने अंग्रेजी शब्द विरगैन से आया है, जिसका मूल अर्थ है गला घोंटना। बाद में इसका अर्थ और विकसित हुआ गले से पकड़कर मारना, जैसे भेड़िए शिकार करते हैं। भय हमारा गला दबाता है, हमारे शरीर के उस हिस्से को जहां से श्वास हमारे अंदर आता है। हम चिंता करके अपने जीवन के आनंद को गवा देते हैं, जबकि हमें प्रत्येक श्वास के साथ जीवन का उत्सव मनाना चाहिए। स्पष्टता को अंदर लाइए और एक बार फिर हम ठीक उसी तरह जीवन को अपनाएं जिस तरह जीवन हमें अपनाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।